एक प्रतिक्रमण आता है हमारे शास्त्रों में, बहुत अतिशयकारी, बहुत शक्तिशाली। उस प्रतिक्रमण का जब मैंने अपने चिंतन की कसौटी पर भेजा, ओहो अद्भुत निकला। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, क्षमा मांगना कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज, लोग साधारण मानते हैं। अद्भुत शक्तियां, अद्भुत चमत्कार। मां शाम को इतना सा विचार करना है, आज कहीं मेरे मन में किसी का मैंने बुरा तो नहीं विचारा, बस इतना सा सोच विचारा है, हाँ मुझे खेद है। कहीं तुमने किसी को बुरी नजर से तो नहीं देखा, इन कानों ने कहीं किसी की बुराई तो नहीं सुनी, इस मुंह से कम किसी से बुरा तो नहीं बोला, ये कदम कहीं ऐसे स्थान पर तो नहीं बढ़े जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, मेरा धन कहीं दूसरे की बर्बादी में तो नहीं गया, मैंने धन का अपमान तो नहीं किया। यदि ये तुमने शाम को चिंतन शुरू कर दिया, रात भर में तुम्हारा अद्भुत चमत्कार होगा। सुबह तुम रात में सोए थे दुखी होकर के, सुबह उठोगे नियम से खुशी की खबर तुम्हें सुनाई मिलेगी, क्योंकि तुमने एक ऐसा शाम को, एक प्रतिक्रमण में चमत्कार, एक प्रतिक्रमण में इतनी ताकत है कि रात में शाम को दुखी व्यक्ति सुबह सुखी हो सकता है, बहुत बड़ा सुख हो सकता है। पर विचार इतना करना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पना करो, हमारे एक बहुत बड़े शक्ति संपन्न अवतार पुरुष श्री राम हुए। क्या वो लंका पहुंच जाते? क्या वो लंका पहुंच पाते? क्या उनको कोई लंका पहुंचा देता? असंभव। थे भगवान तो बने रहो, क्या बात है, कोई मतलब नहीं। जैन दर्शन में पारसनाथ हैं तो बने रहो भगवान, कोई बचाने वाला नहीं। पहले यदि पारसनाथ नाग नागिन का दुख दूर नहीं करते तो क्या पारसनाथ का कोई दुख दूर करने आ जाता? सौधर्मेंद्र नहीं आया, सारे देवता देखते रहे, एक नहीं आया। क्यों आएगा? तुमने कुछ हमारे साथ किया हो तो हम तुम्हारे साथ करें। अंत में कौन काम आया? जिसके काम पारसनाथ ने सोचा इस समय नाग नागिन को मेरी जरूरत है, और वो अपना सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे जा रहे थे, अपना सुख छोड़कर, अपनी पोजीशन छोड़कर, नाग नागिन को मेरी जरूरत है, हाथी से कूद गए और नाग नागिन को अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो प्रकृति ने नाग नागिन का सिंहासन हिला दिया जब वो धर्मेंद्र बने, कि जब मुझे जरूरत थी तो प्रभु मेरे पास आए थे, आज प्रभु को मेरी जरूरत है तो मैं प्रभु के पास जाता। टेट फॉर टेट, जैसा हम करेंगे वैसा ही होने वाला है। यही स्थिति श्री राम की। बहुत एक सुंदर पुराण अरण्य कांड के अंदर ये प्रसंग आया है रामायण में, कि रामचंद्र जी बहुत दुखी थे, विदेही का अपहरण हो चुका था, बहुत दुखी थे, सबको मालूम, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। एकाएक रामचंद्र जी रुक जाते हैं और कहते हैं, देखो लक्ष्मण, इस पहाड़ में से कोई दुखी लोगों की आवाज आ रही है। लक्ष्मण थोड़े से बोले, भैया आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती, हम इतने इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा है, और तुम्हें इन पत्थरों में से आवाजें आ रही हैं। कोई मेरी नहीं सुन रहा है तो मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। तो रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम चूक कर रहे हो, अपनी लोग जब ही सुनेंगे कोई, पहले हमें किसी की सुनना पड़ेगा,
हम किसी की नहीं सुनेंगे तो दुनिया को हम कितने ही सुनाते रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी कहानी आपको मालूम है। रामचंद्र जी ने कहा, मैं सुग्रीव हनुमान के काम आ सकता हूं, मैं इनका दुख दूर कर सकता हूं। स्वयं दुखी थे, लेकिन रामचंद्र जी जानते थे हम कितने भी दुखी हो जाए, जब तक किसी का दुख दूर नहीं करेंगे हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। पहले अपना दुख दूर नहीं कराया रामचंद्र जी ने, पहले सुग्रीव का संकट दूर किया। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि रामचंद्र जी के लिए हनुमान और सुग्रीव नहीं मिलते तो क्या रामचंद्र जी लंका तक पहुंच पाते? क्या विदेही वापस आ पाती? चमत्कार दिखा रहा हूं, देखो। अपने दुख को दूर करने के लिए बहुत दुखी हैं वो, प्रयास कर रहे हैं, पेड़ पौधों से सबसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। उस अरण्य में कितनी भी आवाजें लगाते जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। चाहे तुम भगवान को पुकारो वो भी नहीं सुनेगा, कोई मंत्र जपो तो भी कुछ नहीं सुनना, और कुछ नहीं होने वाला महानुभाव, और होने जाने वाला कुछ नहीं था। मात एक रामचंद्र जी ने संकल्प किया, लक्ष्मण यदि अपना दुख दूर करना है तो भूल जाओ अपने दुख को, भूल जाओ अपने दुख को, और पूरी ताकत इन दुखी व्यक्तियों के आंसू पोंछने में लगा दो। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।